3 लाख रुपया इससे मांग रहा है। बाप रे भाई, तो पूरे लूट है। अपना जानवर बेच दिया, भैंस का गाय क्या बेचे, भैंस को बेच दिया, पूरे गांव में भीख मांगा, चंदा मांगा, तब 1 लाख रुपया इसको दिया और तब इसको कैंटीन में रखे हुआ कहता है कि नहीं छोड़ेंगे। चंदा मांग करके पहले तो भैंस बेच करके दिया, तब का और पैसा लाओ, तब ये चंदा करके 20,000 अभी भी कहता है 30,000 रुपया और लो। कितना दे दिया? 1 लाख जमा कर दिए हैं, 90,000 जमा कर दिए और दोनों बच्चा जो हुआ दोनों मर गया, बच्चा भी नहीं बचा। तो मानवता के नाते 10-20,000 जो खर्चा हुआ था लेके छोड़ देना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अब अभी आपके गायत्री कॉम्प्लेक्स में है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर यूनिटी इमरजेंसी अस्पताल चलाता है लोग, वो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक महिला को दलाल के जरिए यहाँ एडमिट किया इसने और जुर्मा बच्चा पैदा हुआ, दोनों बच्चा मर गया, नहीं बच पाया और इसने 90,000 रुपया पेमेंट कर दिया है। दलित परिवार का आदमी है और इसको और ये 5 दिन से इसको कैद करके रखे हुआ है कि और 50,000 रुपया लाओ तब छोड़ेंगे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर गायत्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर में, इसको गायत्री कॉम्प्लेक्स या सर्किट हाउस के बगल में, आपके थाना से आधे किलोमीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, डोमिनोज के बगल में। ठीक है, तो तुरंत भेजिए इसको रिहा करवाइए। इसको कैसे ये लुट किया हुआ है? यहाँ 90,000 जमा किए हैं। पहले कितना बोल रहे थे? 3 लाख मांग रहा थी, 3 लाख के बिल बन गया, 3 लाख 3 लाख रुपया। हाँ, इलाज कर रहे हैं 3 लाख। हाँ, डॉक्टर कौन है यार? कौन चलाते हैं संचालक? कौन है डॉक्टर? में क्या नाम है? ये देखिए यहाँ आया, किस जगह क्या नाम है उसका? वो परसेंटेज को लगता है इस तरह यही सब पूर्वक करने आता है। छुट्टा को क्या पड़ा सदर अस्पताल में लेके जाना था, सबको भेज देता है, सब जल्द भेज देता है, दूसरी जगह भेज देता है। सब आता है दूसरे से कनेक्शन से कनेक्ट में आता है। वहाँ पूरा जमावड़ा लाता है हॉस्पिटल वाला सबका, सिविल हॉस्पिटल। कहाँ है हॉस्पिटल में लोग? कहाँ है जी? हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कौन है? कौन है? इसका हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है अभी? निबंधन संख्या पेशेंट हॉस्पिटल यहाँ निबंधन की व्यवस्था कितनी लाख पड़ेगा? डॉक्टर के डॉक्टर के अरे बुलाओ ना, कहाँ है डॉक्टर? बुलाओ उसको। लड़की है, ग्राम पंचायत की है, जहिया बिलाड़ गाँव की। बताइए, दलित परिवार से आती है, कमजोर मजदूर उसका बाप है, 3 लाख रुपया इससे मांग रहा है। बाप रे भाई, तो पूरे लूट है। अपना जानवर बेच दिया, भैंस का गाय क्या बेचे, भैंस को बेच दिया, पूरे गांव में भीख मांगा, चंदा मांगा, तब 1 लाख रुपया इसको दिया और तब इसको कैंटीन में रखे हुआ है, कहता है कि नहीं छोड़ेंगे। क्या हो? बच्चा था चंदा मांग करके पहले तो भैंस बेच करके दिया, तब का और पैसा लाओ,
तब ये चंदा करके 20,000 अभी भी कहता है 30,000 रुपया और हो। कितना दे दिया? एक लाख जमा कर दिए हैं, 90,000 जमा कर दिए। और दोनों बच्चा जो हुआ दोनों मर गया, समझ बच्चा भी नहीं बचा। तो मानवता के नाते 10-20,000 जो खर्चा हुआ था लेके छोड़ देना चाहिए। हॉस्पिटल का क्या नाम है? यूनिटी। उसमें लिखा होगा ये वाला भी है, ये वाला भी है। पेमेंट वाला मेरे पास आ गया 55 फोन के यूनिटी इमरजेंसी पकड़ो एक आदमी। कब लेके आए थे आप? 3 तारीख को आई थी। 3 तारीख को बच्चा कब डेट कर गया? हाँ, बगल में पैसा का व्यवस्था जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे करके भेजा गया। भेजने के बाद इनके पास पैसा नहीं पूरा, ये ने अपना माल जाल बेच के जो भी पैसा था लगा दिया। जब लास्ट में पैसा नहीं पूर पाई तो गांव वाले को बोले कि ऐसे 60,000 रुपया का डॉक्टर मांग किए हैं, तो 60,000 रुपया व्यवस्था हमसे नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहें कि चलिए सारा गांव मिल के और चंदा करते हैं। कल हम लोग ने चंदा करके 20,000 रुपया भेजे। 20,000 रुपया भेजने के बाद बोले कि डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब के बोलने की मौजूद रही कि नहीं 20,000 रुपया और लेके आइए, उसके बाद छोड़ दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आपके गायत्री कॉम्प्लेक्स में है इंस्पेक्टर साहब। यहाँ पर यूनिटी इमरजेंसी अस्पताल चलाता है लोग, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक महिला को दलाल के जरिए यहाँ एडमिट किया इसने और जुर्मा बच्चा पैदा हुआ, दोनों बच्चा मर गया, नहीं बच पाया और इसने 90,000 रुपया पेमेंट कर दिया है। दलित परिवार का आदमी है और इसको और ये 5 दिन से इसको कैद करके रखे हुआ है कि और 50,000 रुपया लॉ तक छोड़ेंगे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर गायत्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर में, इसको गायत्री कॉम्प्लेक्स या सर्किट हाउस के बगल में, आपके थाना से आधे किलोमीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर डोमिनोज के बगल में। ठीक है, तो तुरंत भेजिए इसको रिहा करवाइए। इसको कैसे ये रुक गया हुआ है बताइए, गुंडा का भी ना हो रहा है। एक कंप्लेंट आके लिखवाइए उसके हाथ डीएम को लीजिए, डीएम रेसिडेंट सर्जन जांच करें इस अस्पताल का। और ऐसा ऐसा तो बहुत सारे अस्पताल हैं जो इस तरह का गुंडागर्दी करता है। अस्पताल है गरीब बेचारा क्या करे, बना लेंगे ये कहीं से लेकर के कर्जा पर लेकर के ब्याज करने कहीं को बैठा लिया अस्पताल। जी विधायक जी, आप यहाँ पे प्राइवेट कौन सा हॉस्पिटल क्या समस्या है? देखिए, कर्पूरी ग्राम की एक लड़की है गड़िया बिलार गांव की, आज से 10 दिन पहले ये एडमिट हुई। इसको डिलीवरी का प्रॉब्लम था, बहुत गरीब परिवार की। किसी दलाल ने इसको सदर अस्पताल नहीं जाने दिया और ये प्राइवेट में जो होता है वो व्यवस्था के तहत ये प्राइवेट में पहुंचा दी गई। और जब इसको डिलीवरी हुआ तो 2 बच्चे हुए, जुड़वे बच्चे हुए। दोनों की हालत नाजुक हुई, बगल के अस्पताल में ले जाया गया जहां 50,000 रुपया खर्च करने के बावजूद वह दोनों बच्चे की मौत हो गई, नहीं बच सका। उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए था इस महिला को। इसका तो बच्चा भी चला गया और 50,000 रुपया बच्चे के इलाज में गया, वह भी चला गया। ठीक है, डिलीवरी में कुछ खर्च हुआ हो, 10-20 हजार रुपया लेके छोड़ देना चाहिए था। इसने 90,000 रुपया दे दिया है, अपना जानवर भैंस बेच के दिया। ये मजदूर आदमी है, अब बड़ा परिवार चलाता है, भीख मांग के चंदा मांग के पूरा टोला से इसने 90,000 रुपया दिया है। अभी भी कहता है 50,000 रुपया और दो तब जाने देंगे। 1 सप्ताह से इसको बंद करके रखे हुआ है और कैद करके रखे हुआ है ये अस्पताल और कह रहा है 50,000 रुपया और दो तब इसको छोड़ेंगे। ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है। हमको यह बात संज्ञान में आया
हमको लगा फोन करके सिर्फ सुनवा देना नहीं बल्कि जाकर के देखना जरूरी है। तो हम आए हैं देखने के लिए। यहाँ कोई अस्पताल का कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर इस अस्पताल में नजर नहीं आ रहा है। यूनिटी इमरजेंसी अस्पताल के नाम से यहाँ पर चल रहा है। पता चला है कि इसका क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है भी कि नहीं है, ये फर्जी है। कौन डॉक्टर देखता है नहीं देखता है कुछ पता नहीं है। और इस तरह गरीब का लूटा जा रहा है। डेढ़ लाखों रुपए इसके खर्च हो गए, उसके बाद भी इसको कैद में बंद करके रखा हुआ है। ये पूरी तरह से अंधेर नगरी वाली स्थिति है। जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इन तमाम चीजों की लापरवाही की वजह से इस तरह का मामला देखने को मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि डीएम साहब तमाम ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण करें, देखें और इस तरह की जो लापरवाही नहीं है, इस तरह का आपराधिक घटनाएं घट रही है। गरीबों, लाखों गरीबों के साथ किस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, उनका जबरदस्ती लोगों को कैद करके पैसा वसूला जा रहा है। ऐसी 2 दिन पहले भी एक घटना घटी थी। एक नॉर्मल डिलीवरी में 70,000 रुपया मांगा और उसको देना पड़ा महादलित परिवार के आदमियों से। अनेकों अस्पताल इस तरह का है जो इस तरह की गुंडागर्दी होती है अस्पताल में। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के कैसे यह बात संज्ञान में नहीं जा रहा है, प्रशासन के संज्ञान में कैसे यह बात नहीं जा रहा है, सरकार के संज्ञान में कैसे यह बात नहीं जा रहा है और इस तरह जनता के साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे तमाम संस्थाओं को जो गलत तरीके से कागज पर फर्जी तरीके से बिना डॉक्टर के, बिना व्यवस्था के इस तरह का गुंडागर्दी के वैसे तमाम संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। इस तरह जनता के साथ जुल्म होता रहेगा, न्याय होता रहेगा और इस तरह से लापरवाही कैसा सर्जरी किया, दोनों बच्चा मर गया, चलो उसकी मौत भी मर गई, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुआ है, इसकी वजह से दोनों बच्चे की मौत हुई। चलिए मौत को मान लेते हैं, कम से कम इसको छोड़ देना चाहिए था, उसकी मां को 10,000, 20,000, 25,000, 20,000 रुपया लेके छोड़ देना चाहिए था। 1 लाख रुपये 90,000 पेमेंट कर चुका है। उसके बाद पैसे के लिए इसको 8 दिन से कैद करके रखा हुआ है। 8 दिन से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। ये कितना गंभीर आपराधिक मामला है। तमाम ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने पुलिस प्रशासन को फोन किया है। अभी जिलाधिकारी डीएम साहब से लेकर के संबंधित अधिकारी को बात करेंगे। इस तरह की घटनाएं समस्तीपुर में नहीं घटनी चाहिए। कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग सूत्र दिए हुए हैं कि भाई प्रशासन देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा, ये इन लोगों के नियंत्रण का चीज है, ये लोग करेंगे। लेकिन इस तरह की लापरवाही लगातार सुनने को, देखने को मिलती है। कब तक चुप रहेगा? इस तरह का अन्याय और इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार कब तक रहेगा? कोई यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है, कोई ठीक से स्टाफ। अभी हम यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट से हैं। पूरे अस्पताल का कोई आदमी नहीं आया। एक कोई आया है साधारण सा आदमी, कहता है डॉक्टर साहब कहीं और है, बुला देते। ऐसे चलता है साल। किसी की स्थिति नाजुक हो जाएगी, किसी की हालत बिगड़ने लगेगी, कौन देखेगा उसको, कौन बचाएगा उसको? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए आप तमाम लोगों से भी कहेंगे कि इस सब मैटर को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि हमको लगता है कि डेली दर्जनों लोगों का जान जा रहा है और सबके साथ दोहन शोषण हो रहा है। जो इलाज 10,000, 15,000 में होना चाहिए, लाख लाख, 2-2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में 1-1 लाख रुपया लिया जा रहा है, 80,000 रुपया लिया जा रहा है। मेरे संज्ञान में वैसे कई घटनाएं हैं। थाना वो थाना की पैसा के लिए ट्रीटमेंट के कब्जे होगा। ये नहीं है कि पैसा के मेरे गाँव से काफी लोग आए, सभी आदमी आए, हिसाब को समझाए जितना लागत है वही पैसे के लिए नहीं मिलता होगा। एडमिट कब हुई थी? एडमिट 2 तारीख को 2 तारीख को ट्रीटमेंट के जो ये नहीं है पैसा उनको कल भी बोले पैसा लेके जाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। देखिए बढ़ने तो नहीं कीजिए। कल भी आप कर रहे हैं। आप जो है
पैसा के लिए ये पेशेंट रुका हुआ है। पैसे के लिए नहीं जुड़ा हुआ। हाँ कल भी उनको हम बोले हैं, कल भी बोले हैं, अभी 2-3 दिन मरीज आपका रुकेगा। हाँ कल भी डॉक्टर पैसा व्यवस्था कर दे ठीक है नहीं, आप पेशेंट को सुनिए सुनिए पेशेंट 90,000 रुपया ले लिए मानवता नाम मर गई है साहब आपको यह पता था कि ये भैंस बेच के पैसा दे रहा है, ये जीव भर करके पैसा दे रहा है। फालतू आदमी का हॉस्पिटल से आपको कौन गया क्या आपका हॉस्पिटल से कंप्यूटर बोला है वो जब अपना पैर भी लगा देंगे तो 1 दिन रुपया नहीं छोड़ेंगे पूरा भरपाई करवाएंगे हॉस्पिटल से बोला? हाँ हॉस्पिटल से कौन बोला है वो अब ये बात किया होगा सरपंच साहब इनका जो सरपंच साहब है ना जस्ट कुछ देर पहले दोनों भाई को बुलाइए। मोनू भी नाम है तो बोले कि हुआ मरीज को तो पैसा नहीं बचा तो कोई मरीज आएगा तो उनको मेकअप कर देंगे गाँव का मरीज गलीची का आगे दे दीजिए मरीज को परसों इनको 2 घंटा से आएंगे तुम ना मरीज गाँव से सारे लोग आए हुए। पेशेंट को रिलीज की जगह है वो सुधार हाँ ये आपको क्या बोला? आप क्या बोले पहले? ये हम बोले जो पैसा होगा बिग मोबाइल लीजिए क्या